नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी नेपाल में कोरोना के प्रसंग से। पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस के थप 9,483 जना संक्रमित भेटल। 20,596 PCR परीक्षण आ 720 एंटीजन परीक्षण से एतेक संक्रमित भेटल। एहि संगे नेपाल में संक्रमित के कुल संख्या 4,13,111 पहुंचल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक। एहि अवधि में थप 5,225 जना नीक भेल। नेपाल में एखन धरि 3,12,019 जना संक्रमण मुक्त भ चुकल। तहिना पिछला 24 घंटा में 225 जना के जान गेल। एखन धरि 4,084 जना के कोविड-19 संक्रमण से जान जा चुकल। देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 97,008 पहुंचल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 586 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सबसे बेसी धनुषा में 164, तक बाद पर्सा में 114, महोत्तरी में 100, बारा में 90, रौथट में 51, सप्तरी में 45, सर्लाही में 11, सिरहा में 1 आ अन्य जिला के 10 गोटे संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 24,241 पहुंचल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 267 पहुंचल। तहिना 17,184 जना एखन धरि संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 6,790 जना सक्रिय संक्रमित है। प्रदेश 2 सरकार संघीय सरकार संग 4,000 थान ऑक्सीजन के सिलेंडर मांग केलक। मंगल दिन बैसल प्रदेश कोविड संकट व्यवस्थापन केंद्र के बैठक से प्रदेश में होव सकवला ऑक्सीजन के अभाव के मद्देनजर करते संघीय सरकार संग तत्काल 4,000 ऑक्सीजन के सिलेंडर मांग करे के निर्णय कल गेल। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत रवि आ सोम दिन प्रदेश स्थित सब अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, अस्पताल रहल पालिका के प्रमुख एवं प्रमुख जिला अधिकारी संग कोरोना नियंत्रण विषय में छलफल केने छला। वही छलफल के आधार बना मंगल दिन संपन्न समिति के बैठक से संघीय सरकार संग ऑक्सीजन के सिलेंडर मांग करे के निर्णय कल गेल। तहिना बैठक थप 50,000 VTM आ रीएजेंट खरीद कर निर्णय केलक। बढ़त जा रहल कोरोना संक्रमण के नियंत्रण कर परीक्षण के दायरा बढ़ाव VTM आ रीएजेंट खरीद कर के निर्णय कल गेल। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय जानकारी दिलक। बैठक होम आइसोलेशन में रहल संक्रमित के देखभाल के लेल स्थानीय तह संग समन्वय क आ जिला जनस्वास्थ्य के समन्वय में प्रत्येक अस्पताल में हेल्थ डेस्क स्थापना कर निर्णय केलक। काठमांडू उपत्यका के 3 जिला काठमांडू, ललितपुर आ भक्तपुर में जारी निषेधाज्ञा के आगामी जेठ 13 गते रात 12 बजे धरि के लेल लंबायल गेल। उपत्यका के 3 जिला के प्रमुख जिलाधिकारी आ सुरक्षा निकाय के पदाधिकारी सब मंगल दिन बैसल बैठक से थप 15 दिन निषेधाज्ञा थप के निर्णय केलक। भोर अत्यावश्यक सामान खरीद कर के लेल 9 बजे धरि समय तोकल गेल में 1 घंटा बढ़ाकर 10 बजे धरि पहुंचाओल गेल। विवाह, मुंडन आदि धार्मिक अनुष्ठान सब पार्टी पैलेस में आब नहीं कर पाओत। पार्टी पैलेस में कयल जावला सब धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सब में रोक लगाओल गेल। घरे में रहिक अत्यंत न्यून सदस्य उपस्थित भ स्वास्थ्य मापदंड पालना क काज में रोक नहीं लागल। ऐसा पहिने पिछला चरण में बैसाख 16 से 22 गते धरि, दोसर चरण में बैसाख 29 गते धरि के लेल निषेधाज्ञा जारी कयल गेल छल। संक्रमण के दर बढ़त गेला बाद निषेधाज्ञा लंबा करय के निर्णय भेल। काठमांडू जिला के प्रमुख जिलाधिकारी काली प्रसाद पाराजुली जानकारी देलनि। हिसाबले जेठको 13 गते राति 12 बजेसम्म कायम हुनेछ र बिहान अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्नको निम्ति जुन 9 बजेसम्म टाइम दिएको थियो त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गरेर बिहान 10 बजेसम्म खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक पसलहरू खुल्ने र त्यसमा चाहिँ अब आम नागरिकहरूले चाहिँ एउटा भौतिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्यको प्रोटोकल अनिवार्य रूपमा पालन गरेर भिडभाड नहुने गरी खरिद गर्नको निम्ति त्यो समय छुट्याइदिएको छ र जुन पार्टी प्यालेस र होटलमा विवाह व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक क्रियाकलापहरू हुँदै आएकोमा अब त्यसलाई चाहिँ अब विवाह र व्रतबन्ध जस्ता कार्यहरू पार्टी प्यालेस र होटलमा चाहिँ गर्न नदिने निर्णय भएको छ। अब खाद्यान्न, अत्यावश्यक सामान, औषधि लगायत पास के आधार में पत्रकार तथा संचारकर्मी के सूचना विभाग के प्रेस पास के आधार में आवत जावत में सहजीकरण कयल जात। मृत्यु संस्कार आ बीमार लक जिला बाहर जाके अवस्था लगायत अत्यावश्यक कार्य के लेल जिला प्रशासन कार्यालय सहजीकरण कर व्यवस्था मिलाओल गेल जानकारी दिलनि। काठमांडू के टेकू स्थित शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताल PCR परीक्षण रोकलक अछि।
अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार में PCR परीक्षण स्थगित कर के सूचना टसला बाद परीक्षण कर अस्पताल पहुंचल सब ओहिना फिरता गेल। अस्पताल प्रशासन स्रोत के अनुसार प्रयोगशाला के लेल आवश्यक सामग्री के अभाव में अस्पताल परीक्षण रोकने अछि। एहि बीच संघीय राजधानी काठमांडू के अस्पताल में से हो बीमार सब बेड नहीं पाबि कऽ अस्पताल बाहर रह बाध्य अछि। कोविड संक्रमण भ ऑक्सीजन देवऽ वाला बीमार के शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताल के गेट बाहर रहि कऽ उपचार कराबऽ बाध्य अछि। कोविड-19 संकट व्यवस्थापन संचालन केंद्र ऑक्सीजन उद्योग सब में नियमित विद्युत आपूर्ति के व्यवस्थापन मिलाबऽ नेपाल विद्युत प्राधिकरण के निर्देशन देलक अछि। बाजार में ऑक्सीजन के आपूर्ति सहज होबऽ नहीं सकल विद्यमान अवस्था में विद्युत अभाव में उत्पादन नहीं रोकऽ जका CCMC ऑक्सीजन के उद्योग सब में 24 घंटा विद्युत आपूर्ति के व्यवस्था मिलाबऽ निर्देशन देलक अछि। ऑक्सीजन के वितरण के समानुपातिक आ न्यायपूर्ण बनाबऽ मेडिकल ऑक्सीजन वितरण कार्यविधि 2078 से हो आनल गेल अछि। बाजार में मांग बढ़ि रहल ऑक्सीजन उत्पादन होबऽ नहीं सकला बाद केंद्र एखन गैस उद्योग के अनुगमन शुरू केलक अछि। साथे सब उद्योग में सुरक्षाकर्मी परिचालित कयल गेल अछि। सिंह दरबार में मंगल दिन बैसल CCMC के बैठक से सचिव खगराज बराल ऑक्सीजन के अवस्था आ व्यवस्थापन के संबंध में भेल प्रयास विषय में जानकारी करौने छलाह। वो काठमांडू उपत्यका आ बनेपा में रहल सब 9टा गैस उद्योग के अनुगमन क विवरण संकलन कयल गेल। ऑक्सीजन उद्योग के क्षमता वृद्धि आ मरम्मत कार्य में सहजीकरण आ सहयोग कयल गेल। उत्पादन भंडारण आ विवरण के तथ्यांक अद्यावधिक करऽ के काज भेल बतौलनि। आवश्यक पर्ने स्थिति छ र अहिले जुन हाम्रो नेपालमा स्थापना भएका जुन अक्सिजन प्लान्टहरू छन् उहाँहरूको उत्पादनमा अस्पतालमा बिरामी उपचारको लागि हुने गरेको माग बीच निकै फरक हुन्छ, खाडल छ, ग्याप छ। त्यो ग्याप पूर्ति गर्न हामीलाई निकै कठिनाइ भइरहेको छ। अहिले उपत्यकाको र काभ्रे प्लान्टको र उपत्यका हेर्दा हामीसँग 9वटा प्लान्ट रहेछ। यी 9वटा प्लान्टले फुल फ्लेजमा एकदमै पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्दा पनि 7200 सिलिन्डर प्रतिदिन उत्पादन गर्छ। तर एउटा बिरामीलाई एउटा सिलिन्डर मात्र होइन, कहिलेकाहीँ सिरियस खालको हाई फ्लो अक्सिजन दिनुपर्ने हाई डिपेन्डेन्सी युनिट युमा रहेको बिरामीको लागि धेरै नै अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ। 2, 3, 4, 5 CCMC काठमांडू उपत्यका आ काभरे के उद्योग समेत में क दैनिक 7200 सिलिंडर उत्पादन भ रहल बतौल गेल, लेकिन ऑक्सीजन उत्पादक संघ दैनिक 9000 सिलिंडर उत्पादन बता रहल अछि। संघ तत्काल वैकल्पिक उपाय से ऑक्सीजन के आपूर्ति सहज बनाबऽ कहि चुकल अछि। ऑक्सीजन उत्पादक कंपनी सब सरकार ऑक्सीजन आपूर्ति के लेल तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नहीं केला पर भारत से बेसी पैघ संकट नेपाल में देखत चेतावनी देलक अछि। ऑक्सीजन उत्पादक संघ के महासचिव नारायण तिमल सिन्हा बाजार में ऑक्सीजन के बहुत पैघ अभाव भेला से 24 घंटा प्लांट चलल अवस्था में से हो मांग नहीं पहुंचा सकक अवस्था रहल बतौलक अछि। वो तत्काल सरकार ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं केला पर ई समस्या 4 गुना से वृद्धि हैत चेतावनी देलनि। ओ काठमांडू उपत्यका में मात्र 8टा प्लांट संचालन में रहल आ 2टा प्लांट सब मरम्मत के क्रम में रहल जानकारी दैत सब प्लांट पूर्ण क्षमता में संचालन केलो पर वर्तमान अवस्था में ऑक्सीजन के मांग पूरा करऽ के अवस्था नहीं रहल बतौलनि। एखन दैनिक लगभग 9000 गैस सिलिंडर उत्पादन भ रहल ओ जानकारी देलनि। नियन्त्रण गर्नको लागि त सरकारले हदैसम्मका प्रयास उपायहरू अपनाएर कसरी यसको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, निजी उद्योगीहरू सरकारको तर्फबाट सबै मिलेर यसलाई सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ। अहिले जनरली अहिले हाम्रो सबै प्लान्टहरू लगभग फुल टाइम चलेको अवस्था छ र त्यो चलेको अवस्थामा पनि अहिले बजारको स्थिति देख्दाखेरि त्यो उत्पादनले पनि झन्डै नभ्याउने अवस्था देखिन्छ। समग्रमा अहिले हाम्रो उपत्यकाको मात्रै मैले कुरा गर्दाखेरि हामी 8वटा प्लान्ट रहेछ चालु अवस्था छ र 2टा प्लान्टहरू अरू रिपेयर भएर सञ्चालन हुँदै रहेको अवस्था छ। त्यसको थोरै उत्पादन छ भने हामी झन्डै 8-9 हजार के अरे टोटल सिलिन्डर चाहिँ हामी पर डे 8-9 हजार सिलिन्डर प्रोडक्सन गरिरहेको अवस्था छ। सर्वसाधारण ऑक्सीजन के सिलिंडर लक उद्योगे में जा लगला बाद एखन ऑक्सीजन उद्योग के सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी परिचालित कयल गेल अछि। सरकार संबंधित निकाय के सिफारिश में मात्र ऑक्सीजन उपलब्ध कराबऽ उद्योग के परिपत्र केला बाद सर्वसाधारण उद्योग घेराव करऽ पहुंचल अछि।
मंत्रालय अस्पताल बाहेक घर घर में रहल दीर्घ रोगी कोविड भ क घरे में रह उपचार करा रहल बीमार के आवश्यकता के व्यवस्था केने कहत सर्वसाधारण सब आक्रोशित भ ऑक्सीजन उद्योग घेराव कर पहुंचला बाद एखन ऑक्सीजन उद्योग में सुरक्षाकर्मी तैनात कयल गेल अछि। कोविड संक्रमित के संख्या बढ़त जा रहल समय नेपाली सेना काठमांडू के वसुंधरा में कोविड आइसोलेशन तथा ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर संचालन करे के तैयारी केलक अछि। किछ दिन भीतरे संचालन के तैयारी में रहल राधास्वामी कोविड आइसोलेशन तथा ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर के मंगल दिन उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल निरीक्षण केलनि अछि। तत्काल 28 शैय्या के ऑक्सीजन थेरेपी संचालन करल जा रहल अछि। आवश्यकता अनुसार 200 बेड धरि संचालन करे के तैयारी कयल गेल अछि। आइसोलेशन केंद्र के लेल चाहवला पूर्वाधार के लेल काठमांडू महानगरपालिका बजट के व्यवस्था केलक अछि त नेपाली सेना उपचार सुरक्षा व्यवस्थापन की जिम्मेवारी लेलक अछि। केंद्र के निरीक्षण बाद सीसीएमसी के संयोजक समेत रहल उप प्रधानमंत्री पोखरेल काठमांडू में उपलब्ध पैघ भवन सब के आइसोलेशन केंद्र के रूप में संचालन क कोरोना संक्रमित के उपचार कर सोच बनाओल गेल आ वही अनुसार वीरेंद्र सैनिक अस्पताल राधास्वामी संस्था से भेल योगदान प्रशंसनीय भेल बतौलनि। अनि यहाँको व्यवस्था प्रतिकूलताको बिचमा पनि जुन साथीहरूले जुन व्यवस्था वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालको तर्फबाट गरिएको छ र यो राधेस्वामी संस्थाको तर्फबाट जुन यो ठुलो योगदान गरिएको छ त्यो एकदम प्रशंसनीय छ। अब सबैतिर गर्नुपर्ने जुन समन्वय हो त्यो भइरहेको हुनाले अब प्रारम्भ हुन्छ। हामीले सम्भव भएको ठाउँमा सबै ठाउँमा यसको पनि यो पहल प्रयत्नहरू गरेका छौँ र संक्रमणमा परेका बिमारीहरूको उपचारको लागि यो अत्यन्त उपयोगी हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। निरीक्षण के क्रम में टोखा नगरपालिका के मेयर प्रकाश अधिकारी, उपमेयर ज्ञानमाया डंगोल लगायत सहभागी छल। आइसोलेशन केंद्र के लेल राधास्वामी केंद्र भवन उपलब्ध करलक अछि। गंगालाल राष्ट्रीय हृदय केंद्र के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर चंद्रमणि अधिकारी नेपाल के स्वास्थ्य प्रणाली कोलैप्स यानी ध्वस्त भ चुकल कहत स्वास्थ्य नीति परिवर्तन कर सुझाव देलनि अछि। काठमांडू महानगरपालिका मंगल दिन जिला भीतर भेल डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के प्रमुख संग केने छलफल में डॉक्टर अधिकारी हेल्थ सिस्टम कोलैप्स भेल दावी केलनि अछि। सरकार कोविड उपचार के लेल तोकने अस्पताल संक्रमित के उपचार के जिम्मा लेब नहीं सकल। अस्पताल में बेड संख्या बढ़ाव कार्य भाषण में मात्र सीमित भेल आ जिम्मेवार निकाय दायित्व पूरा कर नहीं सकला के कारण कोविड संक्रमित लगायत समग्र स्वास्थ्य उपचार कर के स्थिति जटिल बन जा रहल ओ बतौलनि अछि। कसैले एक्सेप्ट नगर्नु होला तर म भन्छु हाम्रो हेल्थ सिस्टम कोल्याप्स भइसक्यो। यसको इक्जाम्पल मेरो हस्पिटलमा म भन्छु। हामीलाई नेपाल सरकारले जिम्मा दिएको के थियो? तिमी मुटुको बिरामी हेर्देऊ र मुटुको बिरामीले यदि कोभिड बिरामी लाग्यो भने त्यसको जिम्मा ल्याऊ। म अहिले पनि लिन सक्छु, तर मलाई अर्को हस्पिटलले पनि के जिम्मा लिदियोस्? कोभिड मात्र भएका बिरामीलाई जिम्मा लिदियोस्। म अहिले पनि जिम्मा लिन्छु, तर कसैले पनि जिम्मा लिन सक्दैन अहिले, किनभने हाम्रो सिस्टम कोल्याप्स भइसक्यो। हामीले जति बेड बढाउनु पर्ने त्यो बेड बढाउन सक्ने अवस्थामै छैन। अब हाम्रो उपाय के हो त भन्दाखेरि उहाँ अघि सरले भन्नुभएको मा लाग्यो भने सक्छौँ। जो माइल्ड सिम्पटम छन् ती मान्छे आइसोलेसन सेन्टरमा बस्छन्। मोडरेट सिम्पटम भएको र सिभियर सिम्पटम भएको बिरामी हस्पिटलमा बस्छन्। अब दुःखका साथ मैले के भन्छु भने किन कोल्याप्स भइरहेको छ अझै भनेदेखि अहिले हाम्रो आइसियु सबैको आइसियु फुल छ, सबैको आइसियु फुल छ। हामीलाई बेड कुन बेलामा खाली हुन्छ दुःखका साथ भन्नुपर्छ, त्यो बिरामी मरेर मात्र खाली हुन्छ। ओ वीर अस्पताल 1 वर्ष धरि किया संचालन कर नहीं सकल गेल कहि कऽ प्रश्न केलनि। ओ सरकार कोविड-19 के पहिल लहर आबऽ के समय सब सरकारी अस्पताल के उपचार क्षमता बुझ कऽ आवश्यक कदम लेबऽ में ओहन होबऽ नहीं सकला बाद बहुत विलम्ब भ चुकल कहलनि अछि। वीर अस्पताल के निमित्त निर्देशक शांता सापकोटा ऑक्सीजन के अभाव के कारण अपेक्षित ढंग से काज कर नहीं सकल बतौलनि। ओ 500 शैय्या के अस्पताल भवन हस्तांतरण नहीं भ सकला से भवन संचालन भेल नहीं भेल बुझे दिक्कत भेल बतौलनि। भवन निर्माण भ हस्तांतरण भ चुकल अवस्था नहीं रहलो पर अपना सब 300 बेड के व्यवस्था क चुकल जानकारी देलनि। आज पनि म ऑक्सिजनको लागि कुरा गरे, मलाई महेन्द्र सरले मन्त्रालयमा पनि म कुरा गरे, गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यतापट्टिकोलाई नै मलाई जुन तपाईँको अक्सिजन प्लान्टले प्रब्लम भइरहेछ, मका पनि अक्सिजन प्लान्ट चलेछ, त्यसले 150 सिलिन्डर पर डे प्रोडक्सन हुन्छ। तर अहिले जाइका बिल्डिङ र यतापट्टिको गरेर मलाई करिब 300 सिलिन्डर कन्ज्युम्सन भइरहेछ। सो द्याट प्लान्टले त दिन सक्दैन।
अक्सिजन सिलिन्डर जुन सप्लायर थियो उसले मलाई 120 सिलिन्डरभन्दा पर डे दिइरहेको छ। पुरानो बिल्डिङलाई नै मैले कन्जम्सन पुर्याउन सकिरहेको छैन। जुन पेसेन्ट अक्सिजनमा बसिरहेको छ उनीहरू क्रास हुने बेला छ भने हाउ क्यान आई एक्सटेन्ड द्याट बेड? हो त्यही मैले भन्छु। यदि महानगरपालिका के प्रमुख विद्या सुंदर साक्य सरकार तोकने डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में बीमार के उपचार के लिए आवश्यक परवला स्रोत साधन में सहयोग करके प्रतिबद्धता जनौलन। ओ चर्चा कमाया के लिए नहीं भ अस्पताल में पड़ल बीमार के चाप घटाब आइसोलेशन के भूमिका हो बतौलने। अहिले धेरै ठाउँमा 4 जना 5 जना मेरो 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 भनिरहेका छन्। राखेपछि 10-15 वटा सिलिन्डर होल्ड गर्नै पर्यो। 10-15 वटा सिलिन्डर अस्पतालतिर पायो भने धेरै मान्छे बचाउन सक्ने होला। त्यहाँ आउला कि नआउला बस्छ कि नबस्ला कमसेकम गर्नु भने के भने चिन्ता पनि छ अहिलेको समयमा। अत्र ठुलो स्केलमा गर्ने हो भने हामी तयार छौँ महानगरपालिका। त्यसको लागि कुनै न कुनै हस्पिटल प्राइभेट रूपमा अभिभावक रूपमा बसेर त्यहाँ हामी पनि त्यहाँ अनुगमन गर्छौँ र माइल केस हो कि होइन अनुगमन गर्ने गरिकन त्यो गऱ्यो भने सजिलो होला। होइन भने चाहिँ अलिक गाह्रो होला कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो। धेरै ठाउँमा हामीले पनि उपत्यका नगरपालिका फोरम पनि हामी छलफल गऱ्यौँ। हामी लगानी गर्न तयार छौँ। हामी मात्र होइन उपत्यका नगरपालिका सबै नगरपालिकाहरू एकजुट छौँ एकीकृत रूपमा यो बााउन्ड्रीलेस होइन। अहिले बिरामी कहाँको हुने छैन। कहाँको बिरामी कहाँ गयो भने जहाँ फोन जहाँ भिडियो त्यही गइरहेको छ। त्यसको लागि यहाँ थप संयंत्र बनाव से बेसी अस्पताल के क्षमता बढ़ा कर महामारी नियंत्रण कर तुलनात्मक रूप से आसान है तो बतौलने। सहभागी सब ऑक्सीजन व्यवस्थापन में देखल गेल कठिनाई, जनशक्ति प्रोत्साहन और व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री के पर्याप्त उपलब्धता के साथ आपातकालीन सेवा के लेल सामान खरीद कर संबंधित प्रक्रिया लंबा भेला से सहजीकरण क देब आग्रह केने छल। नाडा ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल सामाजिक उत्तरदायित्व अंतर्गत कोरोना संक्रमण रोकथाम एपीएफ अस्पताल के सहयोग के नाडा एपीएफ अस्पताल के स्लीपर, थर्मोसोल, वॉयलेट, बेडशीट, टॉवेल, मास्क सहित 5 किस्म के मेडिकेटेड सामान सब हस्तांतरण के एपीएफ अस्पताल अंतर्गत के कोविड-19 यूनिफाइड अस्पताल के डॉक्टर मीना कुंवर के नाडा के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलाल सामान सब हस्तांतरण के ये मेडिकेटेड सामान सब अस्पताल में आवे वाला विपन्न परिवार के सदस्य के वितरण कयल जात डॉक्टर कुंवर जानकारी दिलने। सप्तरी में मंगल के भोरे ट्रक साइकिल के ठक्कर देला से श्रीमान श्रीमती के जान गेल। हनुमान नगर कंकालनी नगरपालिका 3 पोरताहा निवासी 45 वर्षक सत्यनारायण मंडल और हुनक श्रीमती 40 वर्षक सुनीता देवी मंडल के ट्रक के ठक्कर से जान गेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव काफले जानकारी दिलने। घर नजीके पूर्व पश्चिम राजमार्ग में ना 6 ख 3861 नंबर के ट्रक विपरीत दिशा से जा रहा साइकिल के मंगल दिन भोरे 6:30 बजे ठक्कर दिला से दुर्घटना भेल। सत्यनारायण मंडल चलौने साइकिल में हुनक श्रीमती सवार छली। ठक्कर से गंभीर घायल भेल दुनू के उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल ल जेबा क्रम में रस्ते में जान गेल प्रहरी जनौलक। महोत्तरी में एक प्रहरी जवान के शव भेटल। आम के गाछ नजदीक लटकल अवस्था में प्रहरी जवान 25 वर्षक जितेंद्र शाह के शव भेटल। प्रहरी चौकी शमसी से करीब 700 मीटर उत्तर पश्चिम दिश जंगल में रहल गाछ में शव भेटल। परसा के बौरामाई नगरपालिका 1 घर भर ढलकेवर में रहल प्रहरीगण में दरबंदी रहल हुनक विगत 7 महीना से शमसी प्रहरी चौकी में कार्यरत छला। प्रहरी जवान शाह के विवाह आगामी जेठ 7 गते होबक तय कयल गेल छल। तापलेजुंग के फुंगलिंग नगरपालिका 7 बहानंदे नजदीक ऊपर से अचानक गिरल माइट के ढेर से झपाक एक बालक के जान गेल। बहानंदे दोभान सड़क खंड में सोमदिन माइट के ढेर में झपाक भेरिंगदेंग गांवपालिका 2 सांथरा के अंदाजी 13 वर्षक फुरवा शेरपा के जान गेल। फुरवा वही स्थान में सड़क निर्माण के लेल पत्थर ओसार पोसार आ गिट्टी तोड़ के काज करैत आयल आ अपन बाबू माय संग रहैत आयल छला। धनकुटा में करेंट लाग एक बालक के जान गेल। धनकुटा नगरपालिका 5 बाल मंदिर में रह वाला राजू श्रेष्ठ के बेटा 10 वर्षक संजोग श्रेष्ठ करेंट लाग कर जान गेल। सोम के साथ 6 बजे अपने घर में बिजली के होल्डर में बॉल लगाव क्रम में करेंट लाग कर घायल भेल बालक के जिला अस्पताल धनकुटा में उपचार के क्रम में 8:15 बजे जान गेल। जिला प्रहरी कार्यालय धनकुटा जनौलक। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।